हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, देखिए आप फिर सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। यार मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि देखिए अभी उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम शुरू हो चुके हैं और बच्चों एग्जाम चलेगा 17 जुलाई से 31 जुलाई तक। अब ये 22 तक एग्जाम चलेगा, तो जो 17 जुलाई को पेपर हुआ था इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, साथ ही साथ पेपर का क्या लेवल रहा, कैसे क्वेश्चंस रहे, इन सब मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का 17 जुलाई 2017 का पेपर डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, एग्जाम एनालिसिस भी हम करेंगे। तो जितने भी छात्र यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उन सभी से यहाँ पे आग्रह करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके पास में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 17 जुलाई 2017 का सिलेबस। जी हाँ, सबसे पहले आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर ये पेपर बच्चों जो है ऑनलाइन होगा। यानी कि ऑनलाइन आप सभी जानते हैं कि पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। ये इसका पैटर्न था जो निर्धारित किया था कमीशन ने। अब बात करें तो सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के। ऐसे ही मूल संविधान के 24 सवाल 100 अंक। अब 24-16 ये एक साथ है, कंबाइन, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। 24-16 मतलब क्या हुआ कि 40 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन बच्चे आपके होंगे सामान्य ज्ञान के, मूल विधि और संविधान। मूल विधि का मतलब हमको बताते हैं लॉ के क्वेश्चन इसमें पूछेगा। मान लीजिए कि आईपीसी धारा के सवाल यहां पर आएंगे, तो 24 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। 100 मार्क्स का ये पूरा होगा। मैथ्स के तकरीबन 40 सवाल होंगे जिसमें 100 मार्क्स अगेन। और ये मानसिक अभिरुचि का मतलब हुआ रीजनिंग, जिसके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बच्चों टोटल क्वेश्चन है आपके पास में 160, 400 अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। 160 प्रश्न होंगे, 4 वैकल्पिक ऑप्शंस आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही ऑप्शंस को चुनना होगा। और सही उत्तर के लिए 2.50 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर आप देखें 160 प्रश्न, एक प्रश्न है 2.5 अंकों का, यानी 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। यानी बच्चों की अगर 150 में से अगर आपके 100 सवाल सही होते हैं तो आपके बन गए 250 नंबर, यानी कि वहां पर नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। तो इसलिए ये अच्छा है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी एग्जाम आप देते हैं सब में नेगेटिव मार्किंग होता है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चों ये है आपके पास में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर। हम चाहेंगे इसको पूरा स्क्रीन को दिखाया जाए। तो देखिए आप, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2 घंटे का समय है और सेकंड शिफ्ट का मैंने यहाँ पे रिव्यू लिया है। 17 जुलाई को 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट का ये रिव्यू है मेरे पास में। देखिए सामान्य हिंदी, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों 40 सवाल आ रहे हैं 100 अंकों के। तो बच्चे एक बात यहां पर देखने लायक हुई कि सामान्य हिंदी जो है वो कैसी आ रही है, क्या आ रही है, किस किस टॉपिक को आपको फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं कि सामान्य हिंदी के जो 40 प्रश्न एग्जाम में रखे गए हैं बच्चों, वो रखे गए हैं किस किस टॉपिक से। वचन से पूछा गया है कि मान लीजिए एक वचन बहुवचन, कोई क्वेश्चन उसने कह दिया कि इसका बहुवचन बताइए क्या होगा, इसका एक वचन क्या होगा। तो वचन को लेकर 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला। मुहावरे हमको देखने को मिले, मुहावरे की सेंस में हमको देखने को मिले। देखिए बच्चों यहाँ पर मुहावरे जो पूछे गए थे, वो कुछ मुहावरे तो ऐसे थे कि मान लीजिए कोई मुहावरा उसने दिया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको टिक करना था। या कुछ उसने ऐसा पिक कर दिया कि कोई मुहावरा उसने आपको दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसको, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करके, तो कि इसको यहाँ पे फिल करना है। ये चीजें थी। रिक्त स्थान थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, यानी कि इसके स्थान पर क्या आएगा। विलोम शब्द आपसे पूछे गए थे कि बताइए कि रात का अपोजिट क्या होगा। इस तरीके से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हालांकि ये सब की ऐसा कुछ आया था। समानार्थी की बात करें तो यानी कि जिसको हम लोग सिनोनिम्स में बोलते हैं इंग्लिश में, समान शब्द कि एक शब्द है उसका समान शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए थे। अभी रचनाकार हिंदी पुरस्कार की बच्चों बात करें तो हिंदी पुरस्कार जैसे कि कौन कौन से जो आपके सम्मान होते हैं, ये जैसे मान लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया, एक सवाल ये बना था एग्जाम में। तो कुछ इस तरीके के सवाल आपके यहां से देखने को मिले। गद्य पूछा गया था बच्चों, यानी कि एक पैसेज आपको दिया गया था, उस पैसेज के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। विशेषण को लेके सवाल था, अलंकार को लेके सवाल था। तो सामान्य हिंदी बहुत आसान लेवल है, इसका लेवल बच्चों बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है हिंदी का तो इस पेपर में से आप 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका लेवल बहुत हाई आया था, इतना हाई लेवल नहीं था। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है हिंदी का तो 25 से 30 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो हिंदी के एक आध सवाल भी हम हालांकि देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल जो है कल के पेपर का है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ये अगर आपको मालूम है, आपको बस देखिए वही चीज है ना कि कंसेप्चुअल नॉलेज होना हिंदी में जरूरी है। जैसे कि मैं पुरस्कार की बात कर रहा था, तो एक सवाल था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार एसएससी एग्जाम में बन जाता है, यूपीएसआई में देखिए पूछा गया था 17 तारीख को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर मैं बच्चों बात करूं तो इसका आंसर हालांकि 24 है। आप सभी जानते हैं, देखिए 22 आपके पास में क्या है, भाषा है, 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 2 भाषाओं में और दिया जाता है। वो कौन कौन सी है, राजस्थानी और इंग्लिश भाषा, यानी कि 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इस तरीके के सवाल एग्जाम पूछे गए। कुछ और सवाल ये भी है, देखिए भारत मुनि की रचना कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ये सवाल जीके में भी हमको देखने को मिलता है। भारत मुनि की रचना कौन सी, तो इसका आंसर नाट्य शास्त्र। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत सिंपल सिंपल सवाल हैं बच्चों, इतना टफ पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हिंदी का 3 सवाल मैंने लिए ताकि आपको एक आइडिया हो कि हाँ हिंदी में कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। कोई मान लीजिए आप कोई पढ़ रहे हैं, मान लीजिए संज्ञा पढ़ रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनसे सवाल बन जा रहे हैं। तो जो बेसिकली हिंदी की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्चुअली नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस पेपर के लिए विशेष तौर से। आगे चलते तो यानी मेरा जो कहने का मतलब है कि 40 में से बच्चों 20 से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना कि जब भी आपका पेपर, थोड़ा सा हिंदी को पढ़िए, कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस पेपर पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि मैथ्स कैसा आया था। मैथ्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैथ्स से पहले हम आपको बताते हैं कि रीजनिंग का पैटर्न क्या था, ठीक है। रीजनिंग के पैटर्न की बच्चों में बात करता हूं कि रीजनिंग का पैटर्न कैसा था। अगर आप लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर आपने बैंक एसएससी की तैयारी करी है, तो इसका जो रीजनिंग होता है वो आपको बिल्कुल कवर हो चुका है। बात को सुनिएगा, अगर आपने बैंक या फिर एसएससी या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी करी है बच्चों अगर आपने, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रीजनिंग फिर से पढ़ने की जरूरत होगी। रीजनिंग बहुत आसान आ रहा था। फॉर एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग से सवाल थे बहुत सारे, ब्लड रिलेशन था, एनालॉगी था, तो ये सब सवाल थे जो बेसिकली एसएससी का रीजनिंग जो होता है ना, वही सब सवाल है। तो रीजनिंग अगर थोड़ा बहुत भी आप अपने पास रखते हैं तो रीजनिंग हो जाएगा आसानी से। तो रीजनिंग में भी देखिए आप, मैं फिर से कह रहा हूं कि 40 में से रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत टफ नहीं था। अब बच्चों बात कर लेते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स में पेपर क्या था। तो देखिए मैथ्स के कुछ सवाल हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो पहला सवाल देखें, ये नंबर सीरीज का सवाल है। अभी सवाल को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 12, 18, 27 फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए कि सबसे पहले दोनों का डिफरेंस कितना है, +4 का, फिर कितने का डिफरेंस है, +6 का, फिर कितने का है, 9 का। डबल डिफरेंस देखिए कितने का हुआ, 2 का, और ये कितने का हुआ, 3 का। तो अब डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 का। तो 9, 4 जोड़ना पड़ेगा यानी 13। तो 13, 27 में ऐड करेंगे, इसका मतलब अगला नंबर कितना हो जाएगा, 40। तो ऐसे सवाल थे, बहुत ईजी पेपर का लेवल है। अब देखिए बच्चों एक सवाल यहां पर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इस सवाल को अगर हम देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल पूछा गया था। इसको हालांकि मैं बहुत जल्दी सॉल्व करूंगा कि कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करें, बेसिक कंसेप्ट से भी आप कर सकते हैं, बट लॉजिकली सॉल्व करते हैं। देखिए रेट बच्चों कितना है, 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2 सालों का 169, और प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी कि वो आपसे प्रिंसिपल कितना होगा। अब देखिए मूलधन वो आपसे पूछ रहा है, क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर लो, कितना हो गया, 625। तो 625 बच्चों मैंने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं तो उसको कैसे निकालेंगे, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा कंपाउंड इंटरेस्ट को, आप जरूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसका 1/25 निकालो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका भी 1/25 कितना, 25, और इसका 1/25 कितना हो जाएगा, 1। तो बच्चों देखो अगर मैं सीआई की बात करूं, 2 साल का सीआई मेरे पास में कितना निकल के आ गया, 26, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1। तो 26 बराबर कितना हो जाएगा, 169। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 169/26। 13 से काट लो बच्चों, कितना हो जाएगा, 13/2, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6.5, है ना। तो ये 6.5 आ गया। अब आपको पूछा प्रिंसिपल, तो 6 to 5 हमने प्रिंसिपल एज्यूम किया था, 1 बराबर 6.5 है, तो कितना हो जाएगा, 6 to 5 की मल्टीप्लाई 6.5 से आप कर लेंगे, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको 406.25, ठीक है। तो कुछ ऐसे सवाल थे जो बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। तो यानी मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए अगर आपने हमारे वीडियोस अब तक नहीं देखे, सारे वीडियोस पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, SICI के, इन वीडियोस को आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं, पेपर बहुत टफ नहीं था। तो आइए बच्चों कुछ और सवाल देख लेते हैं। अभी सवाल को देखिए, ये सवाल जो है वो रेशियो का लिया गया है, कई बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। A/B कितना है बच्चों, 3:5। BC कितना है, 4:7।
भाई आपसे पूछ रहा है ए और सी कितना होगा, तो एक काम कीजिए, बैलेंस कर दीजिए। तो बैलेंस कैसे करते हैं, ए बी सी तरीका होता है, पहले नीचे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। मतलब देखिए 4 तियां कितना हो जाएगा 12, ऐसे जाएंगे 4 पंजे 20, और फिर नीचे आएंगे कितना हो जाएगा 35। अब आपको ए और सी चाहिए, तो ए 12 है और सी कितना है 35, तो 12:35। अगर बच्चों कट रहा है तो काट लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल बच्चों और था, 81 और 216 का एलसीएम कितना होगा, लासबा है ना। तो लासबा की बात कर लें। अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका ये है जो बेसिक आप करते ही हैं, 81 216 का आपको एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे आप लोग, 81 आपने ये लिखा, 216 आपने ये लिखा, एलसीएम 3 से काट लीजिए बच्चों। 3 27 टाइम जाएगा, 3 7 जा 3 2 जा, अगेन 3 से काट लो, 3 9 जा, और 3 से कितनी बार 24 बार। ठीक है बच्चों, इसको अगेन 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 8 जा, अगेन 3 से काट लो, 3 1 जा, और अगेन 8 से काट लोगे तो 1। अब बच्चों एक बात देखो, यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि ये जो है यही आप क्या होंगे, इसका मल्टीपल कर दोगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। 3 तियां 9 तियां 27 तियां कितना हो जाएगा बच्चों, 81 मल्टीप्लाई 8, 8 एकम 8, 8 8 जा 64, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है आपको ये पेपर। बस अगर आपका नॉलेज अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं तो मैथ्स बहुत आसानी है। अब एक सवाल को अगर हम देखें, एक सवाल और था, नंबर सिस्टम का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए सॉल्व कैसे करना है। इस 3/5 को, ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 सही 9/14 अपॉन 5 सही, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 5/3। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस 5 को हमने क्या किया, ऊपर ले गए, है ना। तो सॉल्व कर ले, 3 तिया 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9 पाए 14/3। हमने क्या किया, पूरा रिमूव किया और इसको हमने लिख दिया 14/3। अब ये 3 पूरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ये 3 पूरा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9, तो ये यहां से रिमूव हो गया। ठीक है बच्चों, अगेन आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों चीज को सॉल्व करेंगे, 5 से 9/14, और इसको भी बच्चों हम ये लिख सकते हैं 5 से 9/14, दोनों काट लीजिए, आंसर कितना हो गया। तो ऐसे सवाल है, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटा इस तरह से फ्रेम नहीं किया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाए, बहुत आसान सवाल रखे जा रहे हैं। कुछ सवाल और देख लेते हैं जिनके आने के बहुत आसार हैं आपकी बार। तो ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इनके आने के आसार है। अभी तक जो सवाल हम लोगों ने देखे वो सवाल एग्जाम में आ चुके हैं और इन सवालों के आने के आसार लग रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या रहा है कि यदि a-3 + b-4 का स्क्वायर प्लस c-9 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो अगर 0 है तो ये पूरा पार्ट भी 0 0 0, तभी क्या होगा, ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा इसका मतलब a बराबर 3 हो गया, b बराबर बच्चों 4 हो गया, और c बराबर 9 हो गया। आपको निकालना क्या है, a + b + c निकालना है। वैल्यू प्लेस कर दो, 4 3 12 और 4 3 7 9 कितना हो जाएगा 16। 16 का मतलब जब रूट में दोनों वैल्यू निकल के आएगी +-4, यानी कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। इस तरीके के सवाल, यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो सवाल आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है वो इतने टफ नहीं है। अभी सवाल को देखिए, 574873 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब स्थानीय मान आप सोचेंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 313। बच्चों 313 को आप क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा 310 और 3 प्लेस वैल्यू। देखिए ये होता है वंस, ये टेंस और ये 100। आप सभी जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 इकाई, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 300, सबको जोड़ें कितना मिल जाएगा 313। ऐसे बच्चों का लिखा है कि 3487, इसका मतलब क्या है कि 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 3000 है। अगर पूछे 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 80। यही वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर एक साथ ये है, एक साथ ही, इस 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70, क्योंकि देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, बात समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 70। इस वाले का देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 कितना हो जाएगा 70,000, तो लिख लो। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी माइनस करना पड़ेगा, 70 माइनस कर लो तो 6099 30, इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला। तो बहुत टफ सवाल नहीं है, फिर से वही बात है। कुछ सवाल और देख लेते हैं कि 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया, तो सही औसत मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है एवरेज से।
अब देखिए लॉजिकली करिए सवाल को, आपको बिना पेन पेपर के ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए 20 प्रेक्षणों का मान कितना है बच्चों, 75 है। अगली लाइन को पढ़िए, वो क्या कह रहा है आपसे कि 97 को 79 पढ़ लिया, मतलब उसको लेना 97 चाहिए था, उसने ले 79 लिया, मतलब लेना उसको ज्यादा चाहिए था और ले उसने कम ले लिया। इसका मतलब कम लेने के बाद उत्तर जो है वो 75 है, तो आंसर जो होगा वो 75 से ज्यादा होगा। अब सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं कि ज्यादा है 75 से, अब कौन सा होगा देखते हैं। भाई 97 लेना चाहिए था, ले कितना लिया 17, तो डिफरेंस देख लो, 17 में से 9 गई, कितना हुआ 8, यानी कि 18 उसको और लेने हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग, 18 उसको और लेने। जब ये 18 20 पे काउंट होगा तो औसत कितना बढ़ जाएगा 0.9, तो यानी कि अब जो नया औसत हो जाएगा 75.9 इसका सही उत्तर है। लॉजिकली करिए, कोई जरूरत नहीं ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करने की, ठीक है। आगे चलते हैं, इस सवाल को एक और देख लीजिए। अब ये सवाल नंबर सिस्टम का सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एसएससी की बात करें या फिर आप रेलवे की बात करें तो यूपीएसआई में भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, कोई सवाल को पढ़ लीजिए। अच्छा बच्चों, पेपर हिंदी में रहेगा, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो बच्चों, अगर आपने कोई संख्या है, हमें नहीं पता, कोई नंबर हमने n मान लिया, आपने इसको डिवाइड किया 175 से, तो कुछ गुणा गया होगा, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, तो हमने k मान लिया, तो शेषफल बच्चों कितना बचा 132 बच गया। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहा है कि 25 से विभाजित किया, तो इसको 25 के टर्म में तोड़ो, तो मैंने क्या किया 25 मल्टीप्लाई 7, इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताएंगे बच्चों। और इसको 25 का मल्टीपल तोड़ दो, 125 और प्लस कितना 7। ठीक, अब यहां से क्या करो 25 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास में 7k, और है ना, ये कितना बचेगा 7k प्लस का 1, और ये बचेगा बच्चों आपके पास में 7। भाई इस वाले पार्ट में से बच्चों हमने क्या किया 25 को कॉमन ले लिया। अब वो संख्या इस रूप में, ये नंबर इसी रूप में तो है आपके पास में, अब वो कह रहा है इसी नंबर को 25 से विभाजित किया, तो बच्चों जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिविजिबल है क्योंकि मल्टीपल है। अब 7 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। तो ये तो हुआ इसका बेसिक तरीका जिसको हम लोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना एग्जाम में। जल्दी वाली अप्रोच क्या है, देखिए आपको चेक करना है ये 175 जो है इस 25 से डिविजिबल है क्या नहीं, डिविजिबल है, ये बस चेक करना है। अगर डिविजिबल, वो डिविजिबल होगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 175 25 से डिविजिबल है, तो अगर आपसे पूछे शेषफल कितना होगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस 132 को 25 से डिवाइड कर दो, तो हम देख रहे हैं कि आंसर कितना हो जाएगा 7, इसका रिमाइंडर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इस तरीके के सवालों पे आपको सिर्फ जो शेषफल पहले वाला होगा उससे आपको डिवाइड कर देना, यू विल गेट द आंसर। ओके, अगला सवाल, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक बार यूपीएसआई में आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आने चाहिए। देखिए, यदि x प्लस 1/x का औसत, औसत का सवाल है लेकिन कहां से कहां रिलेशन है, देखिए औसत का मतलब 1/ ये हुआ और 2 से डिवाइड करेंगे, वो किसके बराबर है ma। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। वो कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो अगर इसका औसत निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको ये निकालना होगा आपको, तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। स्क्वायर जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर। इस 2 को वहां लेके जाइए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस का 2। अब 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेके अपॉन में लेके आ जाइए, तो 2 हमने कॉमन लिया अपॉन में लिया है, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 और यहाँ से कॉमन लिया तो 1 और ये इसका औसत, क्योंकि औसत मिल गया हमारे पास में, ये देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। लॉजिकल क्वेश्चन से कई बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन, इनके आसार ज्यादा है। कुछ और सवाल देख लीजिए, सवाल को पढ़िए बच्चों, पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो हमने बच्चों क्या किया, संख्या को मान लिया x। बच्चों इसका 1/5 भाग में अगर आप 4 को बढ़ा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसी x का 1/4 करने से 10 में कमी के बराबर।
अब इसको सॉल्व कर लें, इसको यहाँ पे लेके आइए, उसको वहाँ पे लेके आइए, तो क्या करेंगे देखिए 10 को आप यहाँ लेके आइए तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा x/4 माइनस x/5। सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 280, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो सवाल इतने ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बस सवाल समझना बहुत जरूरी है। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। देखिए अर्थमेटिक में बस यही है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI/CI, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा रेशियो, एवरेज, उसके अलावा आपके पास में ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सवाल बहुत ज़्यादा है, नंबर सिस्टम, इन्हीं से सवाल बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। मान लीजिए परसेंटेज के 3-4 सवाल आ गए, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट एक सवाल और देख लीजिए। क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपये है। तो बच्चों फॉर्मूला इसके लिए सीधे सीधे कंसेप्ट है कि CI माइनस SI का जो 2 सालों का अंतर होता है वो कितना होता है, PR/100 का होल स्क्वायर, और P आपके पास में कितना है नहीं पता, डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, है ना। तो कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 600 रुपए की राशि पर कितना होगा। तो अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, 36 बटे कितना हो जाएगा 100 गुणा 100। तो इसको सॉल्व कर लें, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 216, और इसको 100 से भी डिवाइड करेंगे तो 2.16 आएगा, माफ कीजिएगा ये ऑप्शनों में पॉइंट लगे होंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.16। तो इसमें आप क्या कर लीजिएगा, सब पे पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा, 2.16 इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर। तो कुछ ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूपीएसआई में करना कैसे है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, जितने भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी से बस मैं खास तौर से ये गुजारिश करूंगा कि देखिए बच्चों, आपको ध्यान में बस यही रखना है कि अगर एग्जाम आपका जब भी जिस भी डेट को है, उस एग्जाम के एक सिस्टमैटिक वे से तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, रोज पेपर हो रहा है, देखिए यहाँ पर जीके के जो प्रश्न हैं उनके लिए कोई मार्केट से बुक ले लीजिए, उनको पढ़िए। प्रीवियस ईयर मैं कहता हूं आप ज्यादा पढ़िए, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम बहुत इजी रहेगा। अगर आपने दिल्ली पुलिस का एसआई दिया है तो एडवांटेज आपके पास में जरूर रहेगी। तो इसी के साथ जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिए, जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इस तरह के सवाल जरूर करिए। आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, उसको आप लगा लीजिए मैथ्स के लिए, सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, पेपर अच्छा हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।